नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज है मंगलवार और आज है 7 जुलाई 2026। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आइए श्रवण करते हैं आज मंगलवार व्रत कथा, राम नाम की कथा और तुलसी माता की कथा। मंगलवार को जरूर ही सुननी चाहिए, इससे हनुमंत कृपा होती है। तो सब कथाओं का रसवादन करेंगे, बस एक बार आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसे कि आज सप्तमी है और कल 8 जुलाई को यानी बुधवार को अष्टमी का महाव्रत किया जाएगा। आज सप्तमी तिथि 1:25 तक है, उसके उपरांत अष्टमी। आज उत्तरा भाद्रपद रेवती नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, शोभन योग आज है। इसके साथ साथ आज राहु काल का शुभ समय 3:52 से 5:32 है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत ना करें। शुभ काम करना ही चाहते हैं तो आज अमृत काल का चयन करें। 11:31 से 1:08 सर्वश्रेष्ठ समय है। अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:58 तक का रहने वाला है। इसके साथ साथ आज लाभ का चौघड़िया 10:51 से 12:31 के आसपास तक है। प्रिय श्रोताजनों, इन शुभ मुहूर्त में आप भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए नए और श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। देर न करते हुए सबसे पहले राम नाम की कथा सुन लेते हैं, फिर आज अन्य कथाएं फिर रसवादन करेंगे। आरंभ करते हैं। कथा अनुसार श्री राम दरबार में हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी की सेवा में इतने तन्मय हो गए कि गुरु वशिष्ठ जी को जो है आता हुआ देख उन्हें कोई भी ध्यान नहीं रहा। सभी लोग उठकर उनका अभिनंदन करने लगे, परंतु हनुमान जी नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि राम, गुरु का भरे दरबार में आज अभिवादन कोई नहीं कर पाया है, अपमान करने की आखिर क्या सजा होनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्युदंड। श्री रामचंद्र जी ने कहा, स्वीकार्य है। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव आप बताइए यह अपराध आखिर किसने किया है। बता दूंगा, पर राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है ना कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे पर उसको सजा नहीं दे पाओगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुदेव राम के लिए सब समान है। नहीं राम, तुम जो है उसे दंड नहीं दे पाओगे, मुझे संशय है। मुझे दंड जो है परिपूर्ण होने में कहीं न कहीं संशय की स्थिति बन रही है। यदि तुम विश्वास दिलाते हो कि तुम उसे स्वयं मृत्युदंड अपने अमोघ बाण से दोगे तो ही मैं अपराधी का नाम बताऊंगा। श्री रामचंद्र जी ने पुनः अपना संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने भी घोषणा कर दिया। तब दरबार में रामचंद्र जी ने श्रेष्ठ रूप में यह घोषणा की, कल शाम के समय सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्युदंड दूंगा। हनुमान जी के घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। कहने लगी कि मेरा लाल महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में कैसे है। माता ने बार बार पूछा, पर जब हनुमान जी चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता देकर पूछा। तब हनुमान जी ने बताया कि यह प्रकरण हुआ है। अनजाने में माता, आप जानती हैं कि हनुमान जी को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, पर श्री रामचंद्र जी के अमोघ बाण से भी आज तक कोई नहीं बच पाया है। तब माता ने कहा, हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम नाम का मंत्र प्राप्त किया है तथा जन्म के समय तुम्हें भी जो है घुट्टी रूप में राम नाम का श्रेष्ठ जो है संवाद ही पिलाया है, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान जी तुम्हारा बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता, चाहे वह स्वयं रामचंद्र जी ही क्यों ना हो। श्री राम की शक्ति के सामने राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्तिबाण की शक्तियां भी महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ मेरे लाल, अभी सरयू के तट पर जाकर राम नाम का अखंड उच्चारण करना आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू किनारे राम नाम की रट लगाने लगे। शाम के समय राम जी अपने संपूर्ण दरबार के साथ सरयू तट पर आए। सबको कौतूहल था कि राम जो है हनुमान जी को कैसे सजा देंगे, पर जब श्री राम ने बार बार राम बाण अपने महान शक्तिशाली अमोघ शक्ति बाण चलाए, तब हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ। तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई, राम तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से
बाणों का उपयोग नहीं कर पा रहे हो। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं आपके प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ, उसमें किसी भी प्रकार की कोई चतुराई करने में मैं अपराध जो है श्रेष्ठ कैसे कर सकता हूँ। तो तुम्हारे बाण आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा। तब श्री राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम राम की अखंड रट लगाए हुए हैं। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इससे मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताइए गुरुदेव, मैं क्या करूं। गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार को त्याग कर अपने आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ राम नाम का मैं निरंतर जप करूँगा। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा करता हूँ कि स्वयं राम से भी बड़ा राम का नाम है। राम नाम महा अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक लोक में श्रेष्ठ कामना पूर्ति होगी और वह मोक्ष का भागी बनेगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्ति को राम नाम के समक्ष न्यूनतर पाया है, तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वो पत्थर भी तैर जाते हैं जिन पर श्री रामचंद्र जी का नाम लिखा होता है। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गए। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार व्रत रखती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी न भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण लिया था कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तक उसे जो है होश नहीं था और वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा, ये कौन है। पत्नी बोली, मंगलवार व्रत के प्रसन्नता से हनुमान जी ने यह बालक हमें दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा, मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ हंसता खिलखिलाता आ गया। उसे वापस आता देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि यह उसको जो है मैंने पुत्र प्रदान किया है, अर्थात उन्होंने कहा कि यह पुत्र हनुमान जी अर्थात मेरा एक अंश है। ब्राह्मण सत्य जानकर हैरान हो गया और खूब खुश हो गया। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को श्रेष्ठ हनुमान जी की उपासना और व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार की व्रत को कथा पढ़ता, सुनता और नियम से व्रत करता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब सुख मिल जाते हैं और सदा सर्वदा हनुमान जी की दया का वह पात्र बनता है। इस लोक में उसकी सब कामना सिद्ध हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो औरतें पानी भरने आएंगी ना, उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल के पास जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे कहती हैं कि बहन, मेरे 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ पड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा, पूछा, किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन
मैंने कहानी नहीं सुनी जिसका फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास चली गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी हुई मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी सारी फिर से रेशम जड़ी बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने में बदल गया। बहू कहने लगी सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू तो सबका दोष सर्क लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो वह पूरा कर देती है। बहू बोली ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का बोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा ठीक है इस कहानी को रोज कहा करेंगे अपन। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित्य की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पर एक पड़ोसन आई और बोली बहन जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उसने कहा कि सुबह उठकर हम पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वह बोली कि इनकी कहानी से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा जो भी हो वह पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने सुनने लगी। कहानी कहने और सुनने से सीता माता ने पड़ोसन के भी अन्न धन पुत्र पौत्र और सौभाग्य से घर के भंडार भर दिए। हे सीता माता जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले की खूब खूब कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे महामुनि आपने हमें कई अनेक पुराणों की कथा सुनाई, अब आप कृपा करके हमें कोई ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसे करने से संतान की प्राप्ति हो सके और मनुष्य के रोग शोक और सभी दुख सभी तरह के भय इत्यादि भी दूर हो जाए, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता भी कष्ट रूप में प्राप्त होते हैं। फिर श्रीहरि के चरणों में वह अपना ध्यान भला कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक समय युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न पूछा था। तब भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्ता हुआ था वही मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, हे नंदन, हे देव की सुत गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा कोई व्रत या कथा सुनाएं जिससे मनुष्य के सभी रोग और चिंता और भय का समापन हो और उसे संतान की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से कैसे छुटकारा
प्राप्त कर सकता है, क्योंकि पितृ ऋण का छुटकारा पुत्र से ही प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और न ही नर्क के जो उद्धार पितृ पड़े हैं या हमारे जीवन में जो नर्क का भोग लिखा हुआ है वह किस स्वरूप में उद्धारित हो, कृपया बताइए। इसलिए हे प्रभु, पुत्रदायक कोई व्रत बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनो। कुंडलपुर नाम का एक नगर था जिसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था और उसका कारण था कि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा बड़ी पतिव्रता थी और भक्ति पूर्वक हनुमान जी की विशेष आराधना करती थी, मंगलवार के व्रत करती थी, शुद्ध सात्विक भोजन बनाती और हनुमान जी को भोग लगाती। हनुमान जी को भोग लगाने के बाद भी वह खुद भोजन किया करती थी। एक बार की बात है, मंगलवार का दिन था। उस दिन ब्राह्मणी कुछ कार्य में फंस गई और काम की अधिकता के कारण वह हनुमान जी के लिए भोग न तो वह बना सकी और उसने हनुमान जी का भोग किसी भी रूप में स्वीकार स्वयं नहीं किया, न भगवान को कराया। ऐसा सोचकर उसे बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया पिया और अपने मन में प्रण ले लिया कि जब अगला मंगलवार आएगा तब वह हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न और जल इत्यादि ग्रहण करेगी। उससे अन्न और जल का पूरी तरह से अब परित्याग उसने कर दिया था। अब ब्राह्मणी प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा से अपने पति को भोजन कराती, पर खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी और उनसे क्षमा मांगती रहती थी। इस तरह करते करते 6 दिन तो बीत गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। अगला मंगलवार आने पर वह प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और वहां पर प्रकट होकर बोले, सुनंदा उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए वह वरदान मुझसे मांग लो। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने सामने देखकर आनंद की अधिकता से विहल उठी और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए। आपकी कृपा बहुत उत्तम रूप में मेरे जीवन को प्रभावित करेगी। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा है मैं उसे पूर्ण करूंगा। तुम्हें एक कन्या की प्राप्ति होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह से कहकर हनुमान जी तो अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा तो बहुत खुश हुई और उसने यह समाचार अपने पति को कह दिया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, क्योंकि उन्हें तो पुत्र चाहिए था, पर सोना मिलने की बात को सुनकर वह प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसी कन्या के आने से मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और उसे एक बहुत सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। वह बच्ची अपने पिता के घर में उसी तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वां दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण किया। कुल पुरोहित ने उसका नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान करने वाली थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का स्नांग बहुत सारा, अर्थात उसका जो अष्टांग था वह सोना दे देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मण भी बहुत अधिक अभिमानी होने लगा। समय बीत रहा था। रत्नावली जब 10 साल की हो चुकी थी, एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बड़े प्रसन्न मन में थी, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि हमारी पुत्री रत्नावली अब विवाह की योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, यदि रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण देव बोले कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है, मैंने तो 16 साल की कन्याओं के विवाह
जो है कराए हैं, अभी क्या जल्दी है। तब ब्राह्मणी नंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो नरकगामी हो जाते हैं। तब ब्राह्मण बोले, अच्छी बात है, मैं कल ही अवश्य ही इसके लिए योग्य वर की तलाश में अपने दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण अपने दूतों को बुलाया और उसे आज्ञा दी, जैसे सुंदर मेरी कन्या है वैसे ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़े। पंपई नगर में उन्होंने एक सुंदर लड़के को देखा। वह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था और उसका नाम था सोमेश्वर। दूतों ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को बताया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर बहुत गुणवान और अच्छा लगा। शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया पर वह बहुत दुखी था। उसने विचार किया, वह व्रतवली यहाँ से चली जाएगी, मुझे तो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन है वह भी इसके विवाह में खर्च हो गया है और जो बचा है वह कुछ दिनों में खर्च अब हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही रह जाए और अपने ससुराल न जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तक पर छाया जा रहा था। रात भर उसने अपनी सैया पर बेचैनी से करवट बदली। बदलते ही एक बड़ा क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया, जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो मार्ग में छिपकर उसका वध कर दूंगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आऊंगा, जिससे वह नियमित रूप से श्रेष्ठ रूप में सोना उसे मिलता रहेगा और समाज में कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई और लड़की को बहुत सारा धन दिया और श्रेष्ठ रूप में विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने घर की तरफ चलने लगी। ब्राह्मण नंदा लोभ के कारण अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करके भेजा, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना हमेशा उसे मिलता रहे और वह कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर के मार्ग में ही पूर्ण रूप से अपने जमाई का वध करने का अब निर्णय ले लिया और वध कर भी दिया। समाचार पाकर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तुम्हारे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। तू अब मेरे घर चल, वहीं पर चलकर अपना शेष जीवन व्यतीत कर। जो भी भाग्य में लिखा होगा वह तुझे मिलेगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण रुदन करते हुए अपने पिता से बोले, पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री के पति नहीं है उसका तो जीवन बेकार है। मैं तो अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम करूंगी और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपने पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुई और विचार करके कहने लगा, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। जमाई के वध का पाप भी मैंने ले लिया अपने सिर पर और साथ ही रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो मिलेगा नहीं, जमाई वध का पाप भी मेरे सर पर यम यातना के रूप में बैठ गया है, अर्थात मुझे यम यातना भोगनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वहां पर मंगलदेव प्रकट हो गए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरे पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मुझसे तुम कोई वर मांगना चाहो तो मांग लो। तब रत्नावली अपने पति का जीवन दान मांग ली। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, वह महाविद्वान होगा और इसके अतिरिक्त तेरी कोई और इच्छा है तो वह भी मुझे मांग ले। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प, लाल चंदन इत्यादि से आपका स्मरण पूजन करेगा उसको कोई रोग व्याधि नहीं होगी, स्वजनों से वियोग नहीं होगा, सर्प, अग्नि और शत्रुओं का भय नहीं रहेगा। जो भी स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वह विधवा नहीं होगी। तब मंगलदेव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो गया। रत्नावली अपने पति को पुनः
प्राप्त कर कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत करके प्रत्येक मंगलवार को व्रतराज मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में अपने पति के साथ चली गई। प्रेम से बोलिए मंगल भगवान की जय, हनुमान जी की जय।